नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 20 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पर आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की। द्वीपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। नितिन नबीन भाजपा के सबसे पहले युवा अध्यक्ष के रूप में आज पद संभालेंगे। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और कार्रवाई के बीच विश्व आर्थिक मंच में विदेश मंत्री अब्बास का निमंत्रण रद्द। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर एव नाम क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। वर्ष 2025 में एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय रुपए का। निर्यात में ऐसे होता है नुकसान। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के दम पर जीडीपी ने लगाई छलांग। निजी खर्च और पूंजी निवेश का भी मिला सहारा। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू। न्यूजीलैंड में 41 रन से तीसरा एक दिवसीय मैच जीतकर श्रृंखला 2-1 से जीती। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की। वार्ता के दौरान द्वीपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खास के सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद मीडिया में बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देश के बीच राजनीतिक, रक्षा साझेदारी और बुनियादी समझौते को अंतिम रूप से देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के एचपीएसएल, इंडिया और एंडोनिक गैस यूएई के बीच तेल और गैस से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। श्री मिस्री ने कहा कि भारत और यूएई ने भारत एक सुपरसोनिक क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी के नेशनल रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। श्री लक्ष्मण ने बताया कि नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के 37% हुए हैं। जांच में सभी नामांकन पत्र अधिकारित प्रारूप में विविधता भरे हुए और वैध पाए गए हैं। ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन और कार्रवाई के बीच स्विट्जरलैंड कि दावोस में जारी वृद्ध अधिकारी मंच शिखर सम्मेलन में ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अरिझारी का निमंत्रण रद्द किया दिया गया है। जर्मनी में आयोजित होने वाले मुनियन सुरक्षा सम्मेलन में भी ईरान के अधिकारियों का निमंत्रण वापस ले लिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर ए नाम क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्री के प्रवक्ता अब्दुल मुतिन कानी ने कहा कि विस्फोट में मृतकों की संख्या का फिलहाल अंदाजा नहीं लाया है। आंतरिक गुट इस्लामी स्टेट के इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन ने कहा कि हमले को फिदियानी नागरिकों के द्वारा साझा रूप से चलाया जा रहा है। अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया पहली बार 90 की सीमा को तोड़ते हुए 91 की ओर बढ़ रहा है। भारतीय रुपया इस वर्ष एशिया में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी साबित हुआ है। वर्ष 2025 में जनवरी से 15 दिसंबर तक इसमें 6% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या कमजोर करेंसी सचमुच निर्यात प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाती है। एक नई रिपोर्ट इस धारणा को तोड़ती है और बताती है कि कैसे कई बार इसका नुकसान भी होता है। लाई सितंबर 2025 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के तमाम अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। इस तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी। ये 2023 से 24 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ज्यादा है, जब अर्थव्यवस्था में 8.4% वृद्धि हुई थी। इस वर्ष पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8% और 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में 5.6% थी। इस ग्रोथ का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में तेज ग्रोथ को दिया जा सकता है। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन स्तर का पहला चरण आज से लद्दाख किले में शुरू हो रहा है।
इस संस्करण में कोच और तकनीकी सहायकों समेत 1000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। फिगर स्केटिंग जैसे ओलंपिक स्पर्धता को शामिल करना इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है। इस बार आइस स्केटिंग और हॉकी में 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में खेल मंत्री डॉक्टर मनोज मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल खिलाड़ी को इस शीतकालीन स्तर में प्रतिस्पर्धा करने वाले का अवसर देगा। श्री मांडविया ने खिलाड़ियों ने इन खेलों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्दी इन खेलों का विस्तार किया जाएगा। पुरुष क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल इंदौर में खेले गए एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत को 91 रन से हरा दिया है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।